गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 में हिंदी व्याकरण पाठ 10 क्रिया यानी काम वाले शब्द जिसे क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, है ना। तो चलिए आज हम क्रिया शब्द पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। ऐसा शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। फिर से एक बार, ऐसा शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, खेलना, गाना, बजाना, नाचना, टहलना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। ठीक है। आइए अब हम क्रिया का उदाहरण देखते हैं। आगे देखिए, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। बच्चों, आप इस चित्र को देखकर बताइए कि इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सूरज क्या हो रहे हैं? यहाँ सूर्य उग रहे हैं या सूर्य निकल रहे हैं, उग रहे हैं, है ना। यहाँ देखिए, यह एक वृक्ष है, पेड़ है, जिस पर पेड़ की टहनी पर ये एक बंदर है। यह क्या कर रहा है? बंदर लटक रहे हैं। गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है। हिरन घास खा रहा है ना। आइए आगे भी देखते हैं। आगे देखिए, बतख क्या कर रहे हैं? पानी में तैर रहे हैं। मछली पानी में तैर रही है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, बंदर लटक रहे हैं। लटकना क्या है? क्रिया है। वह लटकने का काम कर रहा है। गिलहरी चढ़ रही है। चढ़ना क्या है? क्रिया है। हिरन घास खा रहा है, तो खाना क्या है? क्रिया है। तैरना क्रिया है ना। तो यहाँ सभी अपना अपना क्रिया, अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। आइए आगे कुछ उदाहरण दिए हैं, इन्हें हम लोग देखते हैं। सूरज खाली स्थान रहा है, क्या होगा? सूरज यहाँ हो जाएगा उग रहा है। सूरज उग रहा है। एक पेड़ पर गिलहरी क्या कर रही है? अभी आप लोग चित्र में देखे ना, तो एक पेड़ पर गिलहरी चढ़ रही है ना। एक पेड़ पर गिलहरी चढ़ रही है और बंदर पेड़ की डाल पर क्या होगा? लटक, यहाँ लिखेंगे लटक रहा है। पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? चित्र में देखिए, पेड़ से पत्ते यहाँ गिर रहे हैं। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। नीचे एक नदी रही है, क्या होगा? नदी बह रही है। यहाँ लिखेंगे बह रही है। हिरन पत्तियां क्या होगा? खा रहा है। पानी में बतखें और मछलियां क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि इसमें बहुत सारे कार्य हुए, काम हुए ना। सूरज उगने का काम किया, गिलहरी पेड़ पर चढ़ने का काम, चढ़ना क्या है? क्रिया है, काम है।
बंदर पेड़ पर लटक रहा है तो वह लटकने का काम किया। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी वह पत्ते जो गिर रहे हैं वह गिरना क्या है? गिरना भी एक क्रिया है। नीचे एक नदी बह रही है, बहना क्या है? बहना भी क्रिया है, वह बहने का काम कर रही है। हिरन पत्तियां खा रहा है, खाना क्या है? खाना भी क्रिया है, वह खाने का काम कर रही है। पानी में बतखे और मछलियां क्या कर रही हैं? तैर रहे हैं। तो तैरना क्या होगा? तैरना भी क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ सभी अपना अपना कार्य, अपना अपना काम कर रहे हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ इनकी परिभाषा दी गई है। मैंने आपको पहले ही परिभाषा क्रिया की बताई कि क्रिया किसे कहते हैं, और यहाँ पर भी दिया हुआ है इसकी परिभाषा। चलिए इसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि जिन शब्दों से हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है, उन शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से, ऐसा शब्द जिससे हमें पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों अब आपकी बारी है और आपको इन शब्दों को पढ़ना है और बताना है कि यहाँ इससे हम लोग क्या क्या करते हैं। देखिए दिया हुआ है कानों से। कानों से हम क्या करते हैं? कानों से सुनते हैं। आँखों से, आँखों से क्या करते हैं? आँखों से देखते हैं। नाक से सूंघते हैं। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं? उसे सूंघते हैं, सूंघ करके समझते हैं कि क्या है। दिमाग से सोचते हैं, समझते हैं, है ना। आइए आगे दिया हुआ है, यहाँ देखिए, इस चित्र को देखिए। यहाँ बच्चा उठता है, क्या देखता है कि सूरज उग रहे हैं। चलिए पहला नंबर हम लोग इसे पढ़ते हैं। सुबह जब जागे, सुबह जब जागे मैंने देखा, क्या देखा? सूरज उग रहा है, धूप निकल रही है और फूल खिल रहे हैं। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसी सामग्री की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो कि उन्हें करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। वो खुद अपने आप होते हैं, वो खुद अपने आप होते हैं। जैसे हमने आपको परिभाषा में बताया कि ऐसा शब्द जो किसी काम के करने या होने, होने का मतलब क्या? वह खुद अपने आप होना। होने का मतलब खुद अपने आप होना, उसे किसी की जरूरत नहीं, किसी के कहने की जरूरत नहीं, किसी वस्तु की, किसी सामग्री की जरूरत नहीं, वह खुद अपने आप होना का, होने का बोध कराते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। समझ में आई? जैसे सूर्य, सूरज, सूरज क्या होता है? सूरज अपने आप खुद निकलते हैं, खुद से वह निकलते हैं, खुद से शाम को ढलते हैं। हवा खुद चलती है, उसे हम लोग चलने के लिए नहीं कहते हैं, हवा को बहने के लिए, चलने के लिए हम लोग नहीं कहते हैं। नदी बहती है, खुद बहती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों? बहने के लिए नहीं ना, वह खुद बहती है। सूरज खुद निकलता है, धूप खुद अपने से वह निकलती है, फूल अपने से खिलते हैं, न कि हम कहते हैं तो खिलते हैं, नहीं ना। तो ऐसा भी कार्य है, ऐसा भी काम है जिन्हें करने के लिए किसी वस्तु, किसी सामग्री, किसी की जरूरत, आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूरज उग रहा है, धूप निकल रही है, फूल खिल रहे हैं। यहाँ देखिए, दोपहर हुई, हवा चली, और दोपहर भी हुआ। दोपहर होने के लिए हम तो नहीं बोले, दोपहर को तो होना ही है, क्योंकि वो खुद से अपनी मर्जी से
वो अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। हवा चलने के लिए हम नहीं कहते हैं, वो खुद अपने आप चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं। आगे है सूरज ढला सांझ हुई। सूर्य सुबह में अभी हम लोग क्या देखे कि सूरज उग रहे थे, अभी सूरज ढल रहे हैं, अभी सांझ हो गई। तो इन्हें हम लोग नहीं कहते हैं कि शाम हो गया अब ढल जाए, सुबह हो गई सूर्य बाहर आ जाए, सूरज निकल जाए, सुबह हो जाए। इन्हें हम लोग नहीं करते हैं, कहते हैं, ये खुद होते हैं। तो ऐसे शब्द भी इन्हें हम जो कि ऐसा कार्य जो खुद होते हैं, खुद होने का बोध कराते हैं, उन्हें भी हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे रात हुई, है ना, रात रात हुई, तारे चमके हम सो गए। ठीक, रात हुई, फिर सुबह हुई, रात हुई, सुबह हुई, शाम हुआ, दोपहर हुआ। ये तो होना ही है क्योंकि ये खुद से करते हैं, हम इन्हें नहीं कहते। तारे जो आकाश में चमकते हैं ना, वो खुद से चमकते हैं, हम उन्हें चमकने के लिए नहीं कहते। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ भी है कि कुछ कामों को करने के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिन्हें हम लोग करने के लिए, हमें करने के लिए किसी वस्तु की, किसी सामग्री की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। जैसे सूरज ढला, सूरज ढला, वो अपने आप ढला। सांझ हुई, सांझ भी अपने आप हुई, उसे तो हम नहीं कहे। हवा चली, तारे चमके, हम सो गए। यह सब क्या है? अपने आप हो रहा है। इन्हें करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद अपने आप कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आप क्रिया शब्द को, क्रिया के बारे में पहले समझ लीजिए, इसे पढ़िए। और ये रहा आज का आपका होमवर्क। बाय बाय।